हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड प्रूव दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ओके, ये हमारा इक्वेशन है, इसे प्रूव करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन ये प्रूफ हमें करना है मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ ओके, तो देखिए हम इसको पहले लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हम लिखेंगे री राइट द अबव या री राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल बी, इस फॉर्म में लिखेंगे। वेयर ए इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो देखिए 3 2 1 x जो हमारा है उसके हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट। ओके, फिर y और z, तो -1 1 -2 देन 2 3 -1 2 3 -1। ओके, तो हमें सिर्फ a यहाँ पे चाहिए, x की हमें जरूरत नहीं, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं। x हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स वाई जेड वेरिएबल हमारे हो गए, और b हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड। दैट मीन्स क्या है, 3 5 3 5 1 3 5 1। ठीक है, तो हमें कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट ए प्रूफ कर देना है कि अगर ये जीरो आ गया तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो यह हो गया। देन डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स दिस इज 3 -1 2 देन 2 1 3 1 -2 -1। ओके, अब इसी डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व कर लेना है, और अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम प्रूफ कर लेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमारा है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए एक तो डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज देखिए फर्स्ट रो हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम यूज करिए, तो फर्स्ट रो जनरली यूज करते हैं, तो दिस इज 3, और देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए तो हमारे पास क्या बचा, 1 3 -2 -1। ठीक है, ये वाली बात। देन माइनस लगाते हैं, ये -1 लिखेंगे, दैट मीन्स -1। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे। ओके, तो हमारे पास बचा 2 3 1 -1 एंड देन +2, ये 2 हमने ये यूज किया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, तो 2 1 1 -2। ओके, आपको इसको भी लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट, अब जो हम अगली लाइन कर रहे हैं इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3। अब देखिए इसको करने से ये आसानी होती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया 1 इंटू -1, देन माइनस लगाते हैं 3 इंटू -2। ओके, देन माइनस माइनस ये हो गया +1, 2 इंटू -1 देन -3 इंटू 1। ओके, देखिए दिस देन माइनस ऑफ दिस। ओके, देन +2, और ये हो गया 2 इंटू -2, ये माइनस है। ओके, पॉइंट नहीं है, 2 इंटू -2 एंड देन माइनस लगाते हैं 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया 3, ये हमारा हो गया -1, और देखिए ये -6 और -6 मतलब +6। ओके, देन +1 इंटू ये -2 और -3।
देन +2 इंटू -4 -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाउ दिस इज इक्वल 3 और ये हो गया 5, डायरेक्ट अब लिख लीजिए 3 इंटू 5 15, ये -5 और -5 इंटू 2 -10, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चूंकि ये 0 हो गया, अब इसको यहीं लिख दीजिए, चूंकि हमें सोल्यूशन लिखना है, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल 0, दैट इज a is a सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये आपको डिटर्मिनेंट आपने किया तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिखिए सिंस डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स that is a inverse does not exist। ओके, या ऐसे दैट इज नहीं लिखिए, बल्कि हेंस सिंस डिटरमिनेंट a इक्वल 0, हेंस a inverse does not exist। ओके, अच्छा, जब a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, देयरफॉर the system of equation, the given system of equations is inconsistent। ओके, यही आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया, तो यहां हो गया प्रूव्ड। ओके, तो देखिए a हमारा क्या है, यहाँ पे 0 आ गया, तो दैट मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी a क्या हो गई, जो मैट्रिक्स a है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ओके, तो उसको हमें लिखने दो नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है कि a, चूंकि डिटर्मिनेंट a 0 आया है, तो इसलिए a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बता सकते। दैट मीन्स वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।